एक दिन एक बेहद उदास व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास आया और कहा, मुझे अपने जीवन से बहुत निराशा है। मैं अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार को खुश नहीं रख पा रहा हूं। यह स्थिति इतनी बुरी है कि कभी-कभी मैं अपने जीवन को समाप्त करने का भी सोचता हूं। आप इतने ज्ञानी हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं इस बुरी स्थिति से बाहर निकल सकूं? मुझे 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। कृपया मुझे कोई सरल तरीका बताएं ताकि मैं समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी-बड़ी बातें करेंगे तो शायद मैं उन्हें समझ ना पाऊं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, आप एक काम कर सकते हैं, और फिर एक ऊंची पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां एक बौद्ध मठ है और उसके पास चींटियों का एक घर है जहां लाखों चींटियां रहती हैं। वे चींटियां मठ की जमीन को खराब कर देती हैं, जिससे वहां पेड़ या घास नहीं उग पाती। पहले आप मेरे लिए एक काम करें, उसके बाद मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। अगले 7 दिनों तक रोज उस पहाड़ी पर जाएं और उन चींटियों के घर को नष्ट करें, लेकिन ध्यान रहे कि चींटियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बौद्ध भिक्षु के निर्देश को समझने की कोशिश करते हुए व्यक्ति वहां से चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बौद्ध भिक्षु ऐसा क्यों करवा रहे हैं। उसके मन में यह विचार आया कि शायद वे चींटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बौद्ध भिक्षु के शब्दों पर विश्वास करते हुए उसने अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर दिया। पहले दिन उसने देखा कि चींटियां खाने का सामान इकट्ठा कर रही थी। सभी चींटियां एक लाइन में चल रही थीं और छोटे-छोटे अनाज के दाने उठा रही थी। यह देखकर व्यक्ति का दिल कमजोर पड़ा। उसने सोचा कि वे इतनी मेहनत कर रही हैं और अगर वह उनका घर नष्ट कर देगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन बौद्ध भिक्षु के शब्द याद करके उसने चींटियों का घर नष्ट करना शुरू कर दिया। जल्दी ही चींटियां इधर-उधर भागने लगीं। उनका घर टूट गया और वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगीं। इस काम के बाद व्यक्ति अपने घर लौट आया। वह मन ही मन उदास और पछता रहा था। रात को बिस्तर पर लेटे हुए उसने सोचा कि अब चींटियों का घर नष्ट हो गया है तो फिर से वहां जाने का क्या फायदा। लेकिन बौद्ध भिक्षु के निर्देशों का पालन करते हुए उसने अगले दिन फिर से पहाड़ी पर जाने का निर्णय लिया। दूसरे दिन उसने देखा कि चींटियां फिर से अपने घर को बना रही थी। यह देखकर उसने सोचा कि चींटियां कितनी मूर्ख हैं, लेकिन महात्मा जी के निर्देशों को याद करके उसने फिर से उनका घर नष्ट करना शुरू कर दिया। इस बार भी चींटियों में भगदड़ मच गई और उनका घर नष्ट हो गया। फिर वह वापस लौट आया। रात को सोने से पहले उसने सोचा कि महात्मा सही कर रहे हैं या नहीं, लेकिन उसने तय किया कि वह अपना काम पूरा करेगा और उसके बाद ही जान पाएगा कि महात्मा सही हैं या नहीं। यह सोचकर वह सो गया। अगले दिन उसने देखा कि चींटियों ने फिर से नया घर बना लिया है। इस बार उसने बहुत सावधानी से घर तोड़ा ताकि किसी चींटी को नुकसान न पहुंचे। इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन उसने बौद्ध भिक्षु के निर्देश का पालन किया। 7वें दिन व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को अपनी कहानी सुनाई। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुमने अपने दुखों का सामना किया और उन्हें दूर करने के लिए संघर्ष किया। जैसे तुमने चींटियों का घर नष्ट किया और उनके लिए खाना छोड़ा, उसी तरह तुमने अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना किया। बौद्ध भिक्षु के शब्दों को सुनकर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझा कि जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य और मेहनत से करना चाहिए। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और अपने जीवन को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ जीने का संकल्प लिया। जीवन में हमें कई बार ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। ये क्षण हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारे चरित्र और धैर्य की परीक्षा होते हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी हमें एक बौद्ध भिक्षु की जीवन यात्रा के माध्यम से मिलती है, जो न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि हमें जीवन के हर क्षण में धैर्य और आशा बनाए रखने की शिक्षा भी देती है। पुराने समय की बात है,
एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम था आनंद। आनंद का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और उसे एक गरीब किसान परिवार ने गोद ले लिया। इस परिवार ने उसे प्यार तो दिया, परंतु गरीबी के कारण उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई। एक दिन जब आनंद ने गांव के एक बौद्ध भिक्षु को उपदेश देते हुए सुना तो उसका मन बदल गया। उसने ठान लिया कि वह भी एक भिक्षु बनेगा और सच्चे ज्ञान की खोज करेगा। आनंद ने अपने अभिभावकों से अनुमति लेकर बौद्ध मठ की ओर प्रस्थान किया। मठ पहुंचने पर उसने वहां के प्रमुख भिक्षु से दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। प्रमुख भिक्षु ने उसकी दृढ़ निश्चयता को देखकर उसे स्वीकार कर लिया। मठ में जीवन सरल नहीं था। वहां का अनुशासन, नियम और ध्यान की कठिनाइयां उसे कभी कभी निराश करती थी, परंतु आनंद ने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर सच्चे मन से भगवान गौतम बुद्ध का विचार आपको अच्छा लगता तो कमेंट में जय गौतम बुद्ध जरूर लिखें। एक दिन मठ में अचानक से एक भयानक आपदा आ गई। मठ में आग लग गई और कई भिक्षु घायल हो गए। इस आपदा ने मठ के सारे संसाधनों को नष्ट कर दिया। आनंद ने देखा कि मठ का प्रमुख भिक्षु भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस समय आनंद ने धैर्य नहीं खोया और अपने साथी भिक्षुओं के साथ मिलकर स्थिति को संभाला। उन्होंने प्रमुख भिक्षु को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और बाकी बचे संसाधनों का सही उपयोग करके आग को बुझाने का प्रयास किया। इस घटना के बाद प्रमुख भिक्षु ने आनंद को अपने पास बुलाया। उन्होंने आनंद की बहादुरी और धैर्य की सराहना की और उसे जीवन की 2 महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। पहली बात, समय चाहे जैसा भी हो, धैर्य रखना। दूसरी बात, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। प्रमुख भिक्षु ने आनंद को बताया कि जीवन में कठिनाइयां और आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और आशा बनाए रखें तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। ये बातें आनंद के जीवन का मूल मंत्र बन गईं और उसने हर परिस्थिति में इन्हें अपनाया। समय बीतता गया और आनंद का धैर्य और आशा उसे बौद्ध धर्म के गहरे ज्ञान की ओर ले गए। उसने प्रमुख भिक्षु से अनेक उपदेश और शिक्षाएं प्राप्त की। एक दिन प्रमुख भिक्षु ने आनंद को बताया कि अब समय आ गया है कि वह अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करे। उन्होंने आनंद को अन्य गांवों में जाकर लोगों को उपदेश देने और उनकी समस्याओं को सुनने का निर्देश दिया। आनंद ने प्रमुख भिक्षु के आदेश का पालन किया और गांव-गांव जाकर लोगों को उपदेश देने लगा। उसने हर गांव में जाकर लोगों को धैर्य और आशा का महत्व समझाया। उसने उन्हें बताया कि जीवन में कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आनंद की बातें लोगों के दिलों को छू गईं और उन्होंने भी अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाया। एक दिन आनंद एक गांव में उपदेश दे रहा था, तभी अचानक एक बड़े भूकंप ने गांव को हिला दिया। लोग डर और घबराहट में इधर-उधर भागने लगे। आनंद ने लोगों को शांत किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था की। इस दौरान उसने देखा कि एक छोटे बच्चे की मां भूकंप के मलबे में फंसी हुई थी। बिना समय गंवाए आनंद ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस महिला को बाहर निकाला। जब महिला सुरक्षित हो गई तो उसने आनंद को धन्यवाद दिया और बताया कि वह कितनी निराश और हताश थी। उसने बताया कि उसके पति का देहांत हो गया था और वह अकेली अपने बच्चे को पाल रही थी। भूकंप ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। आनंद ने उसे धैर्य और आशा की वही बातें बताईं जो उसने प्रमुख भिक्षु से सीखी थी। उसने उसे समझाया कि समय चाहे जैसा भी हो, हमें धैर्य और आशा नहीं छोड़नी चाहिए। आनंद की इस घटना ने पूरे गांव को प्रेरित किया। लोगों ने देखा कि कैसे धैर्य और आशा ने आनंद को कठिन परिस्थिति में भी साहसिक बनाया। उन्होंने उसे अपने आदर्श के रूप में मान लिया और उसके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने लगे। धीरे धीरे
गांव में बदलाव आने लगा। लोग अधिक सहानुभूतिपूर्ण और धैर्यवान हो गए। आनंद ने अपने जीवन की कठिनाइयों और प्रमुख भिक्षु की शिक्षाओं को अपने दिल में बसाकर अपना सफर जारी रखा। उसने देखा कि समय चाहे जैसा भी हो, अगर हम धैर्य और आशा बनाए रखें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आनंद की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और आशा बनाए रखें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि हमें जीवन के हर क्षण में सकारात्मक रहने की शिक्षा भी देती है। समय चाहे जैसा भी हो, ये दो बातें हमेशा याद रखना, धैर्य और आशा। हमारे जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां बार बार आती हैं। ये हमारे धैर्य और शक्ति की परीक्षा होती हैं। इस कहानी में हम एक बौद्ध भिक्षु की यात्रा का अनुसरण करेंगे, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और आशा बनाए रखी और एक महान प्रेरणा का स्रोत बन गया। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम तेंजिन था। तेंजिन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक लकड़हारे थे और मां घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। तेंजिन का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने गांव का सबसे शिक्षित व्यक्ति बने, लेकिन गरीबी के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहा था। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया। वह गांव के लोगों को उपदेश देने लगा और तेंजिन ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। भिक्षु ने धैर्य और आशा के महत्व के बारे में बताया। तेंजिन को भिक्षु की बातें बहुत पसंद आईं और उसने ठान लिया कि वह भी एक भिक्षु बनेगा और ज्ञान की खोज करेगा। तेंजिन ने अपने माता पिता से अनुमति लेकर बौद्ध मठ की ओर प्रस्थान किया। मठ में पहुंचने पर उसे वहां के प्रमुख भिक्षु ने स्वीकार कर लिया। मठ में जीवन सरल नहीं था। वहां का अनुशासन, नियम और ध्यान की कठिनाइयां तेंजिन को कभी कभी निराश करती थी। परंतु तेंजिन ने कभी हार नहीं मानी। उसने हर कठिनाई का सामना धैर्य और आशा के साथ किया। एक दिन मठ में अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। तूफान ने मठ को बुरी तरह से प्रभावित किया। कई भिक्षु घायल हो गए और मठ के कई हिस्से नष्ट हो गए। तेंजिन ने देखा कि प्रमुख भिक्षु भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस कठिन समय में तेंजिन ने धैर्य नहीं खोया और अपने साथी भिक्षुओं के साथ मिलकर स्थिति को संभाला। उन्होंने प्रमुख भिक्षु को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और बाकी बचे संसाधनों का सही उपयोग करके तूफान से हुए नुकसान को कम करने का प्रयास किया। तूफान के बाद प्रमुख भिक्षु ने तेंजिन को अपने पास बुलाया। उन्होंने तेंजिन की बहादुरी और धैर्य की सराहना की और उसे जीवन की दो महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। पहली बात, समय चाहे जैसा भी हो, धैर्य रखना। दूसरी बात, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। प्रमुख भिक्षु ने तेंजिन को बताया कि जीवन में कठिनाइयां और आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और आशा बनाए रखें तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। समय बीतता गया और तेंजिन का धैर्य और आशा उसे बौद्ध धर्म के गहरे ज्ञान की ओर ले गए। उसने प्रमुख भिक्षु से अनेक उपदेश और शिक्षाएं प्राप्त की। एक दिन प्रमुख भिक्षु ने तेंजिन को बताया कि अब समय आ गया है कि वह अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करे। उन्होंने तेंजिन को अन्य गांवों में जाकर लोगों को उपदेश देने और उनकी समस्याओं को सुनने का निर्देश दिया। तेंजिन ने प्रमुख भिक्षु के आदेश का पालन किया और गांव-गांव जाकर लोगों को उपदेश देने लगा। उसने हर गांव में जाकर लोगों को धैर्य और आशा का महत्व समझाया। उसने उन्हें बताया कि जीवन में कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तेंजिन की बातें लोगों के दिलों को छू गईं और उन्होंने भी अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाया। तेंजिन ने अपने जीवन की कठिनाइयों और प्रमुख भिक्षु की शिक्षाओं को अपने दिल में बसाकर अपना सफर जारी रखा। उसने देखा कि समय चाहे जैसा भी हो, अगर हम धैर्य और आशा बनाए रखें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। एक दिन जब तेंजिन एक बड़े शहर में उपदेश दे रहा था, तभी अचानक एक बड़ी महामारी फैल गई। लोग डर और घबराहट में थे।
तेंजिन ने लोगों को शांत किया और उन्हें धैर्य और आशा बनाए रखने की सलाह दी। उसने देखा कि कई लोग अपने प्रियजनों को खो चुके थे और बेहद निराश थे। तेंजिन ने उन्हें धैर्य और आशा की वही बातें बताईं जो उसने प्रमुख भिक्षु से सीखी थी। तेंजिन की इस घटना ने पूरे शहर को प्रेरित किया। लोगों ने देखा कि कैसे धैर्य और आशा ने तेंजिन को कठिन परिस्थिति में भी साहसिक बनाया। उन्होंने उसे अपने आदर्श के रूप में मान लिया और उसके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने लगे। धीरे धीरे शहर में बदलाव आने लगा। लोग अधिक सहानुभूतिपूर्ण और धैर्यवान हो गए। तेंजिन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और आशा बनाए रखें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि हमें जीवन के हर क्षण में सकारात्मक रहने की शिक्षा भी देती है। समय चाहे जैसा भी हो, ये दो बातें हमेशा याद रखना, धैर्य और आशा।